दिखा सकते हैं, ये एग्रीमेंट हुआ था 2-3 दिन पहले कि आपकी जो 66,000 सैलरी है वो मुकम्मल दी जाएगी। उसके ऊपर ये जो ऑफिस के बंदे उनके भी साइन हुए हैं और इमरान साहब के भी साइन हुए हैं, और एग्रीमेंट होने के बावजूद भी इनको सैलरी पूरी नहीं मिलेगी। और इस भाई के पूछते हैं इनकी सैलरी कितनी है, कितनी सैलरी है? कि भाई मेरी सैलरी है ये 15,000 रुपया, ठीक है। तो कोई छुट्टी नहीं है मेरी। तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने हमारे साथ सरासर ज्यादती की है, यानी कि 750 बंदा जो इन्होंने बगैर नोटिस के नौकरी से बाहर कर दिया। ये इनमें कोई हमारी माए बहन जो बेवा थी, ठीक है, कुछ ऐसे वर्कर थे जिनको घर के चूल्हे यहाँ से जलता था, ठीक है। तकरीबन शुरू से सिक्योरिटी 2000 काबज रही है मेट्रो पे। तो जितने साल 13-14 साल से सिक्योरिटी 2000 ने इतना मेट्रो को खाया कि हम आपको बता नहीं सकते। जब से ये 32,000 रुपया सैलरी है, तकरीबन 1 साल हो गया है, आज तक किसी को 32,000 रुपया सैलरी नहीं मिली। 32,000 रुपया सैलरी किसी के अकाउंट में नहीं आई। आप एक एक बंदे का अकाउंट चेक कर सकते हैं तो 32,000 रुपया सैलरी नहीं मिली। अब ये परसों हमने एहतजाज किया था, जब इन्होंने हमें नौकरी से पारी की है तो हमने एहतजाज किया कि हमें 45 दिन की सैलरी बकाया जा दिए जाए। तो उन्होंने हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया था कि 45 दिन की सैलरी जो है ना आपको 19 तारीख को मिल जाएगी, मंडे वाले दिन। अब मंडे का दिन कल गुजर चुका, किसी की सैलरी 12,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 18,000 आई है। तो आज हम अपना हक लेने के लिए यहाँ पे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म हमने अपने पैसों से लिया, हर चीज हमने अपने पैसों से ली, तो इसके बावजूद भी इन्होंने याद में हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो यूट्यूब चैनल वाले या मीडिया वाले, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना फैलाएं कि मरियम नवाज या वजीर आला तक ये बात पहुंच जाए, वजीर आजम तक, कि हम अपना हक लेने के लिए आए। तो गरीबों का एहसास करना चाहिए उनको। तो आपने पता नहीं किया कि आपकी सैलरी क्यों कम आती है? भाई वो कहते उसने हमें धमकी दी है। वो कहता है कि आप होते कौन हो मुझसे सैलरी लेने वाले, आप मुझसे सैलरी लेके दिखाओ। ये हमारा शिफ्ट इंचार्ज उस्मान कह रहा है तो जो हमारा शिफ्ट इंचार्ज उस्मान है वो हमें ऊपर से ये कहता है नौकरी करनी है तो करो, नहीं करनी तो घर जाओ। अभी हमें इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। अब हम बताएं कि हम कहाँ पे जाएं। हमारे कई ऐसे भाई हैं जिनके बच्चे हॉस्पिटल में हैं, वो हॉस्पिटल में बच्चों को बिठा के आए हुए हैं यार, सिर्फ अपना हक लेने के लिए। यार अब मुझे रोना आ रहा है, मुझसे बात भी नहीं हो रही यार। ये आप ये इस तरह कैमरा घुमाए हुए पीछे लेडीज बैठे हैं, की तरफ देखें, ये कैसी माए बहन है यार, अपना हक लेने के लिए आई हुई, घरों के काम छोड़ के आई हुई है यार। तो ये है कि ये देखिए अब इन्होंने हमारे ऊपर ये पुलिस मुलाजिम लाके खड़े कर दिया कि ये एहतजाज ना करें, ये ना करे, वो ना करे। अगर पाकिस्तान में रह के हमें अपना हक नहीं मिला तो हमें वो मुल्क बता दे कि हम उस मुल्क में चले जहाँ हमें अपना हक मिले। उस्मान यार एक ऐसा बगैरत तो घटिया किस्म का बंदा है कि नाम तो उसका उस्मान है, सखी सखावत करने वाला, लेकिन वो बंदा फराडियत होगा। उसके बारे में अब हम क्या कहें यार। हर महीने उसका यही रंडीर होना, कभी 27,000, कभी 27,500, इससे ऊपर आज तक उसने सैलरी भेजी नहीं है। ये गवर्नमेंट उनके साथ मिली हुई है, मुलव्वस है उनके साथ, जो इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। तो ये इनके खिलाफ कोई दरखास्त वगैरह दी है या नहीं अभी तक? ये ट्रांसपोर्ट आया हुआ है, उसने कहा कि मैं आपको आपका हक लेके देता हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन आज हम सब भाइयों का अहद है और ये बहनों का कि आज हमने अपना हक लेके जाना है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यार आप सब हमारे लिए बोले, तो इंशाल्लाह हम अपना हक लेके जान से जाएंगे। देख ले नाज़रीन के जो ये मुलाजमीन हैं कितने तंग हैं और इनकी कितनी सैलरी इन लोगों ने खाई है। 13 साल से ये सिक्योरिटी प्राइवेट कंपनी जो सिक्योरिटी 2000 है वो इनको खा रही है, लूट रही है। लेकिन जब वो हक लेने के लिए आए हैं तो उनके लिए उन्होंने पुलिस बुला ली है, और उसके बाद जितने मुलाजमीन उनकी सैलरी पूरी नहीं आई एग्रीमेंट होने के बावजूद भी इन्होंने एग्रीमेंट को कुछ नहीं समझा, और इन्होंने जो है सब बंदों को जो सैलरी कम आई है वो पूरी करने के लिए वो यहाँ पे आए कि हमारी सैलरी पूरी की जाए। और ये वज़ीर आला जो पंजाब है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस बात का जो एक्शन लिया जाए, इस बात का नोटिस लिया जाए और जो मुलाजमीन इनका हक इनको दिया जाए। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जो इनका जो सैलरी इनकी नहीं आई मैडम मुलाजमीन की, तो मुलाजमीन इकट्ठे हुए एहतजाज कर रहे हैं और इनसे भाई खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी सैलरी कितनी आई है और जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक पूरी सैलरी आई है कम, ये बताएंगे। जी बताएं आपकी सैलरी कितनी आई है? मेरी सैलरी सारी 33,000 आई है, ठीक है। बनती मेरी क्या नाम है 15 दिन ऊपर है, वो भी नहीं आए, ठीक है। और सुपरवाइजरों की सैलरी नहीं आई, ठीक तो है। आप लोगों की 1 महीने की आई है सैलरी? 1 महीने की मेरे 6 ओवर टाइम थे, ओवर टाइम थे और 33,000 सैलरी आई है। हाँ जी 33,000 सैलरी आई है, ठीक है। किसी की 28,000 आई है, किसी की 26,000 आई है। जिनकी 26,000 आई है वो उनसे बुलाए और उनसे पूछे आप, जिनकी आई है पूछे आप, तो आपको इंटरव्यू देते हैं। आप जो पिछले 15 दिन की एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेट मुकम्मल नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो देखिए हमारे सुपरवाइजर जो आगे हुए हैं बात करने के लिए, उनके पास
उनके ओवर टाइम नहीं आए, उनकी सैलरियां नहीं आई, बल्कि जो सुपरवाइजर हमारे से ऊपर है उनकी सैलरियां आनी चाहिए थी। हमारी सैलरी 1 माह की उन्होंने भेजी है, ठीक है। एक जो 15 दिन है ऊपर, वो क्यों नहीं भेजे? वो भी भेजने चाहिए। वो हम अपना हक लेने के लिए खड़े हैं, हम लेके जाएंगे अपना हक। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि आपको जिस तरह वो भाई ने बताया है कि हमारी सैलरी बनती कितनी थी और कितनी आई थी, और एक भाई और आया, इनसे पूछते हैं कि आपकी सैलरी कितनी आई है। 7 साल हो गए ड्यूटी करते हुए, जी। कभी 26, कभी 27, कभी 28, और आज जो इन्होंने मैदा किया था 60,000 रुपये सैलरी देंगे 45 दिन की। जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ एग्रीमेंट, ठीक है। इन्होंने 24,000 रुपये सैलरी भेजी है। 24,000 इन्होंने किराए पे रहते हैं, अपने बिल देने हैं, बच्चों को खाना खिलाना, वो कहाँ से लाएंगे? 24,000 में गुजारा, बिल उतारेगा या वो आपकी सैलरी कितनी है टोटल? सैलरी टोटल 60,000 बनती है हमारी। तो आपको जो 24,000 इनके साथ मैदा हुआ था, और इन्होंने हमें 24,000 रुपये सैलरी भेजी है। तो वो आपने पता नहीं किया कि क्यों नहीं हमारी सैलरी पूरी आई और किस वजह पता करने ही आए हैं इधर, इंशाल्लाह पता करके जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज अपना हिसाब किताब सब लेके जाएंगे, तो इसका अपने मतलब हक हलाल की कमाई लेके जाएंगे हम इधर से। इसका मतलब है कि आपकी जो 42,000 है वो सैलरी कम आई है। 1 महीने की सैलरी उन्होंने पूरी वो भी नहीं हाँ भेजी। जी। तो इसके 15 दिन के ऊपर भी थी, उसके बाद आपके अलाउंस जो वगैरह भी थे। मैदा उनके साथ स्टैप आया था, उन पे वो पूरा नहीं उतरे, और उन्होंने ना 1 माह की पूरी नहीं भेजी, उन्होंने 45 दिन की क्या भेजी? ठीक है। तो नाजरीन, जिस तरह इनके साथ जुल्म हो रहा है, तो सारे तजारी करे मुलाजमीन आए हुए हैं, तो देखते हैं आगे इनका जो है। अभी उन्होंने कुछ देर के लिए टाइम लिया कि हमें टाइम दिया जाए, जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो हल करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या सीन चलता है। तो इनका एक ही मुतालबा है कि जो वज़ीर आला पंजाब है वो हमारे मुतालबात जो है वो हल करे, और जो हमारी सैलरी बनती है वो दी जाए, उसके बाद हमारी जो नौकरी है वो बहाल की जाए, और जितना हमारा अलाउंस वगैरह बनता है वो दिया जाए, और उसके बाद जितनी हमारी सैलरी मैदा हुआ है 66,000 का, वो मुकम्मल दी जाए। क्योंकि किसी की सैलरी आई है 1 माह की 24,000 आई है, किसी की 26,000 आई है, किसी की 20,000 आई है, किसी की 15,000 आई है, किसी की 12,000 आई है। तो 1 महीना नौकरी करने के बाद 12,000 जिस बंदे को मिले, उसका घर का चूल्हा कैसे चलेगा? इतना जुल्म कर रहे हैं हम मुलाजमीन के साथ। तो वज़ीर आला पंजाब को चाहिए इस बात का नोटिस लेना, और अवाम का जो हक है वो उनको